हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मास्टर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं फिजिकल साइंस का लेके कि यहाँ भी 90 में 90 मार्क्स कैसे लाया जाए। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। यहाँ बच्चे फंसते हैं क्यों? जिस लेवल का स्कूल में पढ़ाई होता है उस लेवल उससे बहुत ज़्यादा लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे कि कैसे 90 में 90 मार्क्स आएगा, क्योंकि ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में जो क्वेश्चन इतना जिलेबी जैसा घुमा के आता है, तो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जानेंगे इसको और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि 90 में 90 मार्क्स कैसे लाया जाए या मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाया जाए। अगर 90 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए। यहाँ पे जो बात है, यहाँ जो नंबर है देने में, जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करते हैं वो बहुत कंजूसी करते हैं। एक एक नंबर, एक एक नंबर, 2 नंबर, हाईएस्ट जो मैक्सिमम मार्क्स होगा आपको 3 मार्क्स का आएगा। 5 6 7 का कोई सवाल ही नहीं है। 6 नंबर का जैसे मैथ्स में आ जाता है, 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, यहाँ नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम कितना मार्क्स होगा? 3 मार्क्स होगा। तो इसलिए इसमें नंबर उठाना बहुत ही टिपिकल होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? चीज़ों को ईजी करना। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले क्या चैप्टर है, फिर मैं वही बात करूंगा। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको बन जाता है, आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बन गया तो वहीं से आपको क्या लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो या बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया बोलने का मतलब है, यहाँ देखिएगा, कॉमन एरिया में फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो इसमें क्या है, कॉमन एरिया देखिए, कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण के प्रति हमारी चिंताएं, पर्यावरण के प्रति हमारी चिंताएं। ये जो फ्री का 5 नंबर है, ये कौन सा नंबर है भाई मेरे? ये फ्री का 5 नंबर है। क्यों? जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा प्राकृतिक को लेके होगा, हमारे आसपास में जो अभी घटित हो रहा है उसको देख के ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इस चैप्टर में क्या है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। और क्या है, डिफिकल्ट अलग अलग टाइप का आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन खोज के बनाना पड़ेगा इस चैप्टर से। तो यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आगे हैं, यहाँ ये मार्क्स है, ये आपको क्या है, मार्क्स है। ये क्या है, क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, फिर 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन। तो सारा मिलके कितना है, 5 नंबर। ये 5 नंबर क्या है, आपको फ्री का है। इसमें बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और नया नया क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, ये अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका अच्छा से नोट्स बनाया जाए जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देंगे, वहीं से ये 5 नंबर आपका आ जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली सबसे इजी चैप्टर अगर फिजिकल साइंस में है, वो क्या है, ये पहला चैप्टर। ठीक है, दूसरा इजी चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैस, जहाँ हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट का लॉ पढ़ते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉस है, उनका संख्या भी है। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग किस में, बिहेवियर ऑफ गैस में। किस में पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ गैस में। ये भी आपको फ्री का 8 नंबर है। ये भी फ्री का क्या है, 8 नंबर है। क्यों? ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल दिया रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लेके। अगर जिसका कॉन्सेप्ट प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ये 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका 8 में 8 नंबर आ सकता है। क्यों? यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल रहेगा और सारे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये भी आसान है, इसलिए ये कॉमन एरिया है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिक्सचर होके आता है और आसानी से कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन, तो ये वाला जो केमिकल कैलकुलेशन है, इसमें क्या है, एक आपको न्यूमेरिकल आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन एक आ जाएगा। ठीक है, ये इसको सीखने के लिए बहुत चीज़ सीखना पड़ता है। हम कराएंगे आपको। हमारा ऐप है द मास्टर जी ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पे आपको नोट्स सारा मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा और क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
थर्मल फेनोमेना, थर्मल फेनोमेना जहाँ हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कितने नंबर का है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का आएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर देने में बहुत कंजूसी है, ठीक है। इसलिए फिजिकल साइंस में नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। मैथ से दुगना एफर्ट जब तक इसमें नहीं लगाइएगा नंबर नहीं आएगा। और इस सब्जेक्ट का एक खूबी है, इसमें नंबर कम कट होता है, जल्दी नंबर कटता नहीं है इसमें। क्यों, इसमें पूरा अच्छा से आपने लिखा है, सही चीज़ लिखा है तो नंबर मिलेगा, अगर मन गलत कुछ लिख दिया तो वो पूरा कट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए नंबर भी वैसे दिया है, एक नंबर देख रहे, बड़ा नंबर नहीं है। मैक्सिमम नंबर आप कितना देख रहे हो, 3 नंबर का देख रहे हो, ठीक है। लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पूरा फिजिक्स में पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, लाइट। लाइट में कितना नंबर है मेरे भाई, 12 नंबर। क्वेश्चन हलवा जैसा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फिजिकल साइंस का तैयारी करूंगा तो मैं सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद सीधा मैं आऊँगा किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। क्यों, ये 12 नंबर का है। कितना नंबर का है, 12 नंबर का। अगर हम लोग पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर हमारा लाइट चैप्टर ही होगा, जो 12 नंबर का है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग गेन कर सके। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी कितने नंबर का है, 12 नंबर का है, ये भी बड़ा है। तो आपको लाइट के बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक न्यूक्लियस, ये आपको कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो यहाँ कहानी खत्म होता है फिजिक्स का। ये क्या हो जाता है भाई, फिजिक्स का हो जाता है, फिजिक्स का कहानी खत्म। अगर फिजिक्स ही आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे, केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ोगे, तो यहाँ कितने नंबर का है भाई, 5, 12 5 17, 17 5 17 12 29, 29 5 34, 34 नंबर का सिर्फ फिजिक्स ही आता है। तो ऐसे भी तोड़ सकते हो आप। अगर आप केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ोगे, फिजिक्स अच्छा से पढ़ के जाओगे, फिर भी 34 नंबर का यहाँ पे है। लेकिन हम लोग क्लास 10 में हैं, सारा चीज़ पढ़ना अच्छे से है, क्योंकि 10 से ही आपका बहुत सारा रास्ता खुलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस अच्छा से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ क्या, रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे आइए, अब आता है केमिस्ट्री का कहानी। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर में आप देखिएगा कितने नंबर का है, 6 6 12 6 18 8 26 26 5 31 31 और 8 39, 39 मार्क्स का आपको केमिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। तो 30 क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवर्त सरणी, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बॉन्ड, ठीक है, कितने टाइप का बॉन्ड होता है, क्या क्या होता है, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है ये हार्ड है, इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्या कि केमिस्ट्री जो हमारे जो बंगाल बोर्ड का जो बुक है, जो जर्नल बुक चलता है स्कूल में, उसमें कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। तो जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे और पढ़ाएंगे भी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और प्ले स्टोर से द मास्टर जी ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ये टोटल कितने नंबर का है, 90 नंबर का है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे अपना 100% देने का, और आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए, इसका हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पे जाइए, द मास्टर जी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स बाय कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।